गांव का ये समानुपात देखते हैं कि जितने बालक यहाँ पर एक कक्षा में होते हैं उतनी ही बालिकाएं होती हैं। ये अनुपात हमेशा से ऐसा नहीं रहा। ये बालिकाओं को समान अवसर हमेशा से ऐसे नहीं रहे। हालांकि हम अगर वैदिक काल की बात करें, प्राचीन काल की बात करें, तो महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार होते थे। जहां हमारे वेद के ऋषि होते थे वहीं ऋषिकाएं भी होती थी। लेकिन फिर मध्य में एक ऐसा अंधकार का युग आता है, एक डार्क एज आता है, जिसमें महिलाओं से लगभग सभी अधिकार छीन लिए गए। उन्हें घर के अंदर कह सकते हैं कि एक काम करने वाला बंदी बना दिया गया। वे ना बाहर जा सकती थी, ना किसी प्रकार के कार्यों में भाग ले सकती थी। जॉब करना तो दूर की बात, पढ़ना भी उनके लिए अभिशाप माना जाता था। और अब ऐसे समय में, और ऐसे समय की कल्पना हम आज नहीं कर सकते, जबकि हम देखते हैं कि प्रत्येक कक्षा में यदि 30 बच्चे हैं तो 15 बालक और 15 बालिकाएं होंगी। तो हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि कोई ऐसा समय रहा हो जबकि बालिकाओं को विद्यालय जाने की बात करने पर भी घर के अंदर बंद कर दिया जाता था। और ऐसे समय में हमारे भारतवर्ष की कुछ महिलाएं, कुछ महापुरुष ऐसे रहे हैं जिन्होंने उस समय की समाज से लड़ाई करके, उस समाज का विरोध करके, अपने अधिकारों के लिए लड़कर बालिकाओं के लिए विद्यालय प्रारंभ कराए, पढ़ाई प्रारंभ कराई और बालिकाओं को बालकों के समान लाने की कतार में लाए। और ऐसी ही एक महान नारी जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले, उनके जीवन पर आधारित आप एक छोटी सी नाटिका का यहाँ पर मंचन देखेंगे, जहाँ कक्षा 7वीं और 8वीं के नन्हे नन्हे बालकों और बालिकाओं के द्वारा उस समय के तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उनको आपके सामने दर्शाया जाएगा। और इसमें किस प्रकार से उन्होंने पहले बालिका विद्यालय की नींव रखी, किस प्रकार से उन्होंने विरोध सहते हुए भी उसमें आगे बढ़ती रही और उसी कारण से बालिकाओं को पढ़ने का उस समय मौका मिला। ये नाटक सावित्रीबाई फुले के जीवन पर जो आधारित है हम देखने जा रहे हैं। शीघ्र ही ये नाटक हमारा प्रारंभ होगा। सभी नाट्य के जो कलाकार हैं उनसे अनुरोध है कि वे प्रथम दृश्य के अनुरूप मंच पर उपस्थित हो जाएं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे नन्हे नन्हे कलाकारों का। उन्नीसवीं सदी का महाराष्ट्र, जहां औरतों को पढ़ना लिखना अभिशाप था, पाप था, लेकिन एक जोड़ा था, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने शिक्षा की ज्योति जलाई और महिलाओं को आगे लाए। कैसे, आइए देखते हैं। सावित्री, तुम्हें कैसा लग रहा है? हमारा पहला स्कूल खुलने वाला है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? हमारा पहला स्कूल खुलने वाला है। अब लड़कियां भी पढ़ेंगी। लेकिन लोग क्या कहेंगे? वे तो कहते हैं औरत घर से बाहर ना निकले, और मैं तो अनपढ़ हूँ। तुम अनपढ़ नहीं, तुम सीख रही हो। मैंने तुम्हें पढ़ाया, अब तुम दूसरा को पढ़ाओगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हमें लड़कियों का जीवन बदलना है। इन्हें पढ़ाने में जो भी मुसीबत आई हम साथ मिलकर लड़ेंगे। मुझे तुम पर गर्व है। चलो हमारा स्कूल देखते हैं। नमस्ते बच्चों, विद्यालय आकर कैसा लग रहा है? अच्छा, आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ने से पहले चलो अपना अपना नाम बताओ। नमस्ते दीदी, मेरा नाम मीरा है। बैठ जाओ मीरा। आप खड़े हो। नमस्ते दीदी, मेरा नाम राधा है। बैठ जाओ। नमस्ते दीदी, मेरा नाम गायत्री है। बैठ। नमस्ते दीदी, मेरा नाम लक्ष्मी है। बहुत अच्छा नाम। बैठ जाओ लक्ष्मी। नमस्ते दीदी, मेरा नाम जानवी है। जानवी, बैठ जाओ। अच्छा, आज हम अक्षर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अच्छा, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। एक बार फिर से दोहराएंगे। आ से अनार, आ
आम, ई से इमली, ई से ईंट। समझ में आया सबको? अच्छा, अगली कक्षा में हम व्यंजन सीखेंगे। जनवरी 1848 भारत का पहला बालिका विद्यालय खुला और सावित्रीबाई खुद उसकी पहली महिला शिक्षिका बनी। लेकिन समाज परिवर्तन को कहां सहन कर पाता है और इसीलिए साथ में विरोध शुरू हो गया। हाय राम, इस गांव में क्या अनर्थ हो गया और कोई देखने वाला भी नहीं है। अरे अम्मा, क्यों इतनी परेशान हो? तुम सब क्या अंधे हो? तुम्हें नहीं पता सावित्री क्या गुल खिला रही है? हाँ अम्मा, सुनने में आया है कि गांव की लड़कियों के लिए विद्यालय खोला जा रहा है। हाँ भाइयों, ये सब ज्योति बाबा किया धरा है। अरे वही तो रोना है, जब हमारे घर की सारी इज्जत बाहर डोलेगी तो घर पर कौन देखेगा? हाँ अम्मा, बात तो सही कही है। आजकल इनकी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है और बात बात पर सवाल पूछती हैं। सवाल तो पूछती है। हम ये अनर्थ नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे। चलो इन्हें मिलकर रोकते हैं। रुको रुको सावित्री, तुम क्या कर रही हो? हमारी बहू बेटी स्कूल नहीं जाएंगी। ये हमारी परंपरा और संस्कृति के खिलाफ है। हम तुम्हें यह पाप नहीं करने देंगे। फेंको गोबर। मारो गोबर, फेंको। लेकिन ये बच्चियां मेरी बेटी हैं, ये पढ़ेंगी और पढ़कर रहेंगी। हाँ हाँ, सावित्री सही कह रही है, हम हाथ नहीं मानेंगे, भागो यहाँ से। विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम, पात्रताम तत् धर्माप्नोति, धनात् धर्मां तथा सुखम। अर्थात विद्या विनय देती है, विद्या बल देती है, विद्या से ही मुक्ति मिलती है। इसलिए लड़कियों, पढ़ो और आगे बढ़ो।